हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम एक बार फिर से जारी रखेंगे पाठ पापा खो गए इसको। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। खंबा अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, क्योंकि एक नाटक है ना, इसलिए ये सारा सीन चल रहा है। तो लेटर बॉक्स धीरे धीरे प्रेक्षक यानी दर्शकों की ओर खिसकता हुआ आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूं। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां ले आइएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से सीन हुआ था, और खंबा तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर खड़ा था, पेड़ भी झुक के लड़की पर अपनी छाया किए हुए था, और कौवा जोर जोर से काँव काँव कर रहा था। और साथ में एक सिनेमा के पोस्टर पर ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पापा खो गए हैं। और जो नाचने वाली उसमें जो भी हीरोइन थी उसकी जो भाव भंगिमा थी यानी जो उसकी मुद्रा थी उससे मेल खाती हुई थी। और लेटर बॉक्स फिर धीरे धीरे दर्शकों के पास आता है और ऐसे धीरे से बोलने की कोशिश करता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। अगर आप में से किसी को इस नन्ही प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो हमें जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ ले आइएगा। तो ये था सीन। अब चलते हैं अपने आसान से प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर क्यों खड़ा है। देखिए, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर इसलिए खड़ा था ताकि लोगों को लगे कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और वह लड़की को बचाने के लिए ही आ जाएं। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि जिस तरह कौवा काँव काँव की आवाज करता है, इसी तरह चिड़िया, तोता और मोर किस तरह की आवाज करते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा है और आपने भी सुना होगा। चिड़िया ची ची करती है, ची ची ऐसे करके, ऐसी बोलती है ना। और तोते की आवाज बड़ी कर्कश होती है, बोलता है टे टे ऐसे कैसे करता रहता है। और मोर जो है, मोर बोलता है प्यू प्यू ऐसे करके बोलता है। आपको ये आवाजें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि पापा खो गए। यदि आपको पोस्टर पर लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसकी जगह क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए, आप बताइए, आप भी सोच सकते हैं कि भाई उसने तो लिखा था पापा खो गए, इस कहानी से मेल भी खाता है। आपको लगता है कि कुछ और टाइटल हो सकता है या कुछ और लिखा जाना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगा तो मैंने लिख दिया कि पापा से मिला दो। ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लड़की को बहुत ज़रूरत थी, वो अपने घर का पता भूल गई थी, रास्ता भूल गई थी, और उसे बार बार यही था भाई किसी तरह उसके पापा मिल जाएं। तो आप भी कुछ और सोच सकते हैं कि जो पोस्टर पर लिखना चाहिए आप उसको यहाँ पर लिख देना। तो देखो, ये जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ ये तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन जो टेलीग्राम ऐप पर हमने अपना चैनल बनाया है ना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियोज़ के लिंक एक साथ पा लीजिए। तो चौथा प्रश्न है कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा गया है। अब लेटर बॉक्स का रंग लाल था और वह ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था, और फिर वह आपने देखा ना बड़ों की तरह भी बातें करता था। तो उसके लाल रंग के कारण ये सब लोग उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अब आपको समझ में आया। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब कुछ मुश्किल शब्द भी आए हैं, जैसे भंगिमा। अब जो जैसे नाचने वाली होती हैं, जैसे नर्तकी होती है, नर्तकी बोलते हैं उन्हें, है ना, या हीरोइन भी होती हैं, तो वो जिस तरह से अपनी मुद्राएं बनाती हैं, अपनी अदाएं दिखाते हैं, उसको हम भंगिमा कहते हैं। फिर सिनेमा का अर्थ क्या हुआ, जैसे फिल्म या चलचित्र। और प्रेक्षक कौन होता है, देखने वाला या फिर दर्शक। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। अरे भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए ना, शेयर कीजिए
और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।